तो अब चलते हैं जरा नेतन्याहू अलर्ट पे। नेतन्याहू साहब आ गए और कहते हैं यार बड़ी बहुत इजराइल में बहुत बड़ा सिक्योरिटी की समस्या आ गई। मुझे अपने इजरायली मित्रों की याद आई। मैंने कहा यार क्या हो गया, नेतन्याहू साहब आ रहे हैं। और आपने लव जहाज सुना होगा, आपने लैंड जहाज सुना होगा, आपने मकबरा जहाज सुना होगा, जमीन जहाज सुना होगा, तरह तरह के जहाज सुने। नया जहाज मार्केट में आया। नया जहाज है पतंग जहाज और गुब्बारा जहाज। भाई सुमित भाई ये क्या है? देखिए इसराइल में क्या हुआ कि बड़े बड़े पतंगे साहब, एक एक मीटर की पतंगे गाजा से उड़ उड़ के इसराइल में आ रही है और कबूट्स में गिर रही है और बड़े बड़े गुब्बारे आ रहे हैं। अब ये इसराइली भाई हमारे वैसे ही सब बड़े समझदार, इन्हें लगा यार ये अचानक इतनी बड़ी बड़ी पतंगे क्यों आ रही। अब पतंगे गिरी कोई देखता नहीं, इसराइल इज इसराइल, इसराइल देखता है। तो साहब क्या डिस्कवर किया, पतंगों के पीछे लगी है वायर, फ्यूज वायर, ये बम बनाने के काम आती है ना। गुब्बारे बड़े बड़े आ रहे हैं, ठप फाड़ा तो अंदर निकल रहे कंपोनेंट, आईडी बनाने के कंपोनेंट, चीजें बनाने के कंपोनेंट। तो मतलब पहले ड्रोन जहाज, मिसाइल जहाज, वो तो सब चलता ही था। अब ये गुब्बारा और पतंग जहाज भी चालू कर दिया। तो अब ये नेतन्याहू साहब आए, कहते हैं यार पहले हम F-35 से की टेंशन लेते थे, फिर हम टेंशन लेने लगे ड्रोन की, फिर आए अमेजोन से खरीदने वाले ड्रोन, छोटे छोटे ड्रोन, वो दिक्कत दे रहे हैं। आपने अगर दुबई में देखा होगा, जो दुबई में हमारे मोहम्मद बिन जायद साहब ने क्या किया है, जो 2 टैंक से दुबई एयरपोर्ट है उसके आसपास बहुत बड़ा वायर मैश बना दिया ताकि छोटे ड्रोन आके फटे ना। सो ही हैज डन दैट, इज वेरी स्मार्ट ऑफ मिस्टर मोहम्मद बिन जायद। तो उन्होंने वो किया है। अब ये ड्रोनों से निपट रहे थे, एफपीवी ड्रोनों से निपट रहे थे, एआई वाले ड्रोनों से, सेंसर वाले, चलो इनसे तो निपट गए, ये पतंग कहां से आ गए यार? भाई पतंगों में भी यही माल और गुब्बारों में भी इवन आईडी बनाने का सामान, और ये कबूट्स के अंदर पहुंचा जा रहा था। यानी कि किसी न किसी हमले की या किसी न किसी की तैयारी हो रहा था। अब इसराइलियों से मैंने पूछा, कह रहा यार सुमित भाई एक बात बताओ, पहले जमीन से आते थे, हमने इलेक्ट्रिक फेंस लगाई, फिर टनले खो के फिर आसमान, फिर टनले खोल के आने लगे, फिर हमने वहां रडार, सेंसिंग रडार लगाया। कह रहा यार फिर वो कॉट, वो छोटे छोटे वो नहीं तो पंखों वाले, उसके बॉर्डर पार करके उससे आने लगे, फिर समुंदर से आने लगे, वहां से रोका, फिर ड्रोन भेजी, वहां से रोका, फिर एफपीवी भेजा, वहां से रोजा, एआई वाले खिलौने भेजे। वो कहता है यार अब पतंग भी आने लगी। मैंने कहा गैस के गुब्बारे भी आ रहे, हीलियम वाले, उसके अंदर भी माल आ रहा है। तो इसराइल में ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इट्स अ वेरी इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये काफी कबूट्स के आसपास देखा गया, और मैं कबूट्स में जो मेरे भाई बहन रहते हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, एनीथिंग यू कैन नॉट ट्रस्ट देम, बिकॉज ये नए नए तरीके ढूंढ रहे। देखिए हमास का और हिजबुल्ला का अंडरग्राउंड नेटवर्क टनल्स का बहुत ग्रस्त हो गया है। अब टनल्स नहीं रही, वैसे है तो ये टनल के चूहे, तो अब टनल्स नहीं रही, तो अब चूहे क्या करें, चूहे पतंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आपके यहाँ भी कोई पतंग गिरे तो जरा कल को देख लेना उसके अंदर कुछ है तो नहीं। अच्छा मैंने ये भी सुना है कि पतंग में कुछ में देयर कैन बी समथिंग लाइक अ लेटर बॉम्ब, मतलब जैसे आप लेटर बॉम्ब में वो खोलते हो ना चिट्ठी, तो फट जाती है। तो जरा संभल के रहिएगा, अगली बार पतंग या बड़ा गैस का गुब्बारा दिखे तो संभाल के रखिए। वहां इसराइल में हो रहा है तो क्या पता यहाँ भी हो रहा है। वैसे भी इसराइल ने बहुत बड़ा काम किया है और बहुत बड़ा काम करने वाला है, और तैयब अर्दोगन को भैया कुछ नहीं मिल रहा है, F-35 कुछ नहीं मिल रहा। उमर दराज खलीफा बड़े नाराज हो रहे हैं और बड़े मूड में है आजकल। जरा आप चलते हैं आगे, क्योंकि आज टॉपिक बहुत है, मैं थोड़ा जल्दी से चलूंगा आज। आज चलेंगे बैरॉन ट्रंप पे। अब बैरॉन ट्रंप आप जानते हैं ट्रंप का बेटा है, ये मेलोनी और डोनाल्ड ट्रंप का बेटा है, इनकी तीसरी शादी है। पीछे इन्होंने ट्रंप को मारने का प्रोजेक्ट बनाया, फिर इवांका को मारने के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, मेलेनी को मारने का प्रोजेक्ट बनाया। अब बैरॉन ट्रंप निशाने पे है। अब तहरीर स्क्वायर या जो भी इनका मेन स्क्वायर है, ताबूत इनके इन्होंने लगा रखे, सरमोनियम वीडियो लगा रखे। आजकल क्या करते हैं जहादी, जब फ्रस्ट्रेट होते तो एक जगह खंबा लगा देते हैं, ट्रंप का पुतला लगाते और उसे फांसी देते, फिर ताली बजाते हैं, लोगों ताली बजाओ, ट्रंप मर गया, ताली बजाओ, लोग ताली बजाते हैं, वाह 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 वाह, क्या कर लिया। मतलब यू कैन इमेजिन द हाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। पुतले को फांसी दे रहे हो यार, कम से कम यार, कम ऑन यार। मतलब पुतला, वो भी सूट और टाई लगा हुआ पुतला, मतलब 350 पौने 400% इन्फ्लेशन, उसमें सूट और टाई लगाए हुए पुतले को फांसी दे रहे हो। यू शुड नॉट बी डूइंग दैट, दैट इज बैड। हाँ मतलब सूट वाला पुतला मैंने भी देखा, बट एनीवे कोई बात नहीं, फ्रस्ट्रेशन की इंतहा ऐसी होती है। अब यहां वेरी सीरियस नोट, बैरॉन ट्रंप को की सिक्योरिटी है, यंग लड़का है, ही मस्ट बी सम 20 स्टार्टिंग 20s। अब इसको असैसिनेट करने के लिए, सर यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव मी, ईरान के स्टेट टीवी पे वीडियो चलते हैं कि इसको असैसिनेट कैसे किया जाए।
मतलब तुर्की बता रहे हैं आपको असैसिनेट कैसे चाहिए, और $10 मिलियन की बाउंटी है। जो ट्रम्प के बेटे को असैसिनेट करेगा, $10 मिलियन उसे मिलेंगे। ये बाउंटी इन्होंने अनाउंस की है ईरान के स्टेट टीवी पे। बिलीव मी और नॉट, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। I mean, you come to Sumit Peer show, you will get to know all of this. और ये तरीके कैसे, हाउ अब सीक्रेट सर्विस है, लेयर्स है, प्रोटेक्शन है, कॉन्वॉय है, हाउ टू इन्फिल्ट्रेट दैट, हाउ टू गेट क्लोज टू इट एंड हाउ टू गेट योर मनी। बेसिकली क्या कर रहे हैं कि ये अमेरिका की धरती पे जो इनका कार्डर है, या कोई भी इंटरेस्टेड है, जो वो इज इंटरेस्टेड इन दिस, ऐसा नहीं अमेरिकन इंटरेस्टेड नहीं होगा, अमेरिकन भी होंगे और इंटरेस्टेड कि भाई अगर तेरे को ट्रम्प के बेटे को मारना, तरीकेकार क्या क्या है, और 10 मिलियन मिलेंगे। ये बेसिकली है सिग्नल यू रीच टू अस। एक टैक्टिक इन्होंने बाहर दे दी, इनके पास 15 टैक्टिक के पीछे और है। मान लीजिए कोई XYZ इंटरेस्टेड है तो उसको एक टैक्टिक देंगे, दूसरा आता है दूसरी टैक्टिक देंगे। सो दे मस्ट हैव डेवलप्ड सम 20-30 टैक्टिक्स। एक एक दो बंदे को एक एक दो टैक्टिक देंगे, दे विल ट्राई देयर लक। हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ। अब जो कर पाएगा उसे तो 10 मिलियन देने। वैसे ही ईरान में करीब करीब $500 मिलियन ट्रम्प के परिवार को मारने के लिए इकट्ठा हो गया है। और ऐसे में अगर कोई कहता सीज फायर होगा, ऐसे में कोई कहता कुछ होगा। ट्रम्प को इवांका से बड़ा प्यार है या बैरन से बड़ा प्यार है? मतलब इवांका इज द एल्डेस्ट डॉटर और बैरन इज द यंगेस्ट सन। वैसे वो अपना सोलोवाकियन एसेंट है उसका, ही इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू गेट टू द अमेरिकन एसेंट, बट आई थिंक ही शुड बी एबल टू डू इट। तो ये वहां हो रहा है यहाँ पे। तो ये ईरान के स्टेट टीवी पे वीडियो दिखाया जा रहा है। यू विल बी काइंड ऑफ यू विल बी काइंड ऑफ amazed, but this is what is happening। ये हो रहा साहब, ये हो रहा वहां पे। अब चलते सीरिया। सीरिया में अमेरिकन गेम के देखिए, सीरिया में एक डेवलपमेंट है। सीरिया में मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन आर ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड, क्योंकि जब सीरिया पे अटैक हुआ था अल दफूर पे, अमेरिका को बताया गया था, इजराइल को पता था, अमेरिका को पता था। सीरिया को मोसाद के चीफ ने कुछ दिन पहले फोन किया उनके फॉरेन मिनिस्टर को, उसने लाइट में ले लिया। और एक सीरियन सोल्जर की टेस्टिमनी आई, वो कहता है यहाँ तो तुर्की सिपाही थे जब अटैक हुआ, तुर्की यहाँ लगा रहा था, ये बेस टर्की को जाने वाला था, यहाँ तो टर्की सिपाही थे। यानी कि काफी तुर्की सिपाही भी DTH हो गए उस दिन।